नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। एंड पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको ही अभी के 5 थीम्स के बारे में बताया था। एंड आज जो है मैं आपको असेसमेंट आउटलाइन स्टैंडर्ड लेवल के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। और आपको अगर कोई इसमें कोई संदेह होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। I shall make a tutorial for you. Let's move on and start with our assessment model and assessment outline. And यहाँ पर जो है we have total 100% and 75% of it is for the external assessment and 25% जो है वो internal assessment के लिए है. एंड एक्सटर्नल असेसमेंट की बात हम करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है. तो लेट मी गो ऑन टू से दैट व्हाट हैपेंस इन पेपर 1. पेपर 1 इज अबाउट productive skills, and if you want to know more about skills which gets tested in IB examination, I have already made a tutorial. एंड मैं ऊपर उसका जो है लिंक दे रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसको देख लेना. सो मूविंग ऑन, दिस प्रोडक्टिव स्किल पेपर 1 इज़ फॉर अबाउट 30 मार्क्स. इसमें राइटिंग इन्वॉल्व है. यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू राइट एनी वन टास्क. सो 250 to 400 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है. एंड यू विल बी गिवन अ चॉइस ऑफ 3 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, बट वो 5 थीम के आधार पर होंगे. तो उसमें से जो है आपको एक चुन के लिखना है. सो बेसिकली इट इज़ वन रिटर्न टास्क ऑफ 250 to 400 वर्ड्स फ्रॉम अ चॉइस ऑफ 3, ईच फ्रॉम अ डिफरेंट थीम, choosing a text type from amongst those listed in the examination instruction. ठीक है. ओके, ये हो गई पेपर 1 की बात. अब चलते हैं पेपर 2. यहाँ पर इसको थोड़ा समझना होगा आपको, बिकॉज दिस इज अबाउट 50% ऑफ योर हायर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का है. तो देखिए, सबसे पहले जो है रिसेप्टिव स्किल्स. अगेन लाइक आई हैव स्पोकन अबाउट, आई हैव डन अ ट्यूटोरियल फॉर दी स्किल्स. आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप उसको देख लेना. तो ये जो पेपर 2 है ये 1 hour and 45 minutes का ये पेपर है, ठीक है. इसमें जो है आपको 2 कंपोनेंट जो है यहाँ पे आंसर करने होंगे. पहला वाला जो है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, दूसरा वाला जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पहला वाला लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 45 मिनट्स का होगा और वो होगा आपके 25 मार्क्स का, ठीक. एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी फॉर 1 hour and that will be for 40 marks. The comprehension exercise on 3 audio passages for listening and 3 will be in written text drawn from all 5 themes. मतलब 5 थीम में से किसी भी थीम के आधार पर जो है वो 3 टेक्स्ट आपको मिलेंगे और उसको जो है पहले वाले में सुनकर आपको जवाब देना है, दूसरे वाले में आपको पढ़कर जवाब देना है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट, वो है आपका इंटरनल असेसमेंट. इंटरनल असेसमेंट जो है इसका आपका 25% यानी 25% इसका लिया जाता है. एंड ये इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 30, ठीक है. और दिस इज अ कॉम्पोनेंट इंटरनली असेस्ड बाय द टीचर and externally moderated by the IB at the end of the course. तो ये जो आपका जो फाइनल होगा वो आपके IB ग्रेड 12 में होगा. एंड इंडिविजुअल ओरल असेसमेंट के लिए जो है एक कॉन्वर्जेशन होता है. यू विल हैव अ विजुअल स्टिमुलस and based on that visual stimulus you have to talk about that visual stimulus और उसके बाद discussion follow होती हैं. and जो second part of the discussion जो होता है आपका वो होता है on a additional theme जो आपके 5 themes में कराया होता है. If you are taking from the marks point of view, I'm not talking about the percentage point, I'm talking about the marks में ले रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिव स्किल जो पेपर 1 है वो जहाँ पे राइटिंग है वो आपका 30 मार्क्स का है. फिर आपका पेपर 2 जो है वो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर वो 25 मार्क का है, यानी 25 मार्क्स का है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 1 घंटे का पेपर है वो आपको 40 मार्क्स का है. बस ये आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है. और इंटरनल के लिए मैंने आपको बता दिया कि 30 मार्क्स का आपका जो है ओरल्स है, तो इसको हम इंडिविजुअल ओरल असेसमेंट कहते हैं.
तो आई होप वी आर ऑल सेट एंड यू हैव अंडरस्टूड द असेसमेंट आउटलाइन. सो उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है. तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप एंड वट एवर इज़ योर क्वेश्चन, please put it in the comment box and I will answer the question for you. Thank you for watching and namaste.